नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पवित्र ज्ञानवर्धक दीप किरण गाथा में। आज हम जानेंगे इस कथा में 4 धाम के बारे में। हमारे देश में 4 तीर्थ स्थलों का एक समूह है। यहाँ पर मोक्ष प्राप्त करने हेतु सहायता मिलती है। ये 4 धाम कहलाते हैं: बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम। मुख्य 3 धाम विष्णु के मंदिर हैं और रामेश्वरम शिव का मंदिर है। ये सभी 4 धाम 4 युगों से संबंधित है। जैसा कि सतयुग का धाम है बद्रीनाथ, जो हमारे देश के उत्तराखंड में स्थित है। वहीं त्रेता युग का धाम है रामेश्वरम, जो तमिलनाडु में है। तो द्वापर युग का धाम है द्वारिकापुरी, जो आज के गुजरात में स्थित है। और चौथा कलयुग का धाम है जगन्नाथपुरी, जो उड़ीसा में है। तो आइए आगे हम जानेंगे कि इन सभी 4 धामों का निर्माण कैसे हुआ और इसके पीछे की प्रमुख कथाएं क्या है। इस कथा को जानने से पहले प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। धर्म के 2 पुत्र थे, एक नर और दूसरा नारायण। दोनों बहुत ही अच्छे प्रवृत्ति के थे। एक बार उनकी माँ ने बहुत प्रसन्न होकर बोली, तुम दोनों पुत्र इतने अच्छे संस्कार के हो कि मेरा मन है कि मैं माँ के अलावा भी तुम्हें कोई और वरदान दूं। पर दोनों एक ही वरदान मांगे, माते आप हमें बड़े तपस्वी होने का वरदान दीजिए। इस पर माँ सोचने लगी, मैं इनसे इतना प्यार और स्नेह करती हूँ, ऐसे में तो ये मुझे और घर दोनों को छोड़कर चले जाएंगे। पर माता अपने वचनों के कारण दोनों पुत्रों को तपस्वी होने का वरदान दी। नर और नारायण बद्रीनाथ गए और दोनों ने ऊंचे पर्वत पर कठोर तपस्या की। जिस पर्वत पर नर तपस्या की उसे नर पर्वत के नाम से प्रणाम किया गया और नारायण को नारायण पर्वत के नाम से प्रणाम किया गया। इसलिए इस धाम को बद्रीनाथ कहा गया। मान्यता है कि यहाँ विष्णु जी मंदिर में सूक्ष्म रूप से निवास करते हैं। अब दूसरी कथा रामेश्वरम धाम की है, जो त्रेता युग की है। यहाँ रावण वध से पहले इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। कहते हैं भगवान शिव ने यहाँ स्वयं प्रकट होकर श्री राम को विजयी होने का आशीर्वाद दिया था। तब से रामेश्वरम नाम से यहाँ का शिवलिंग पूजा जाने लगा तथा तमिलनाडु का शिवधाम नाम से विख्यात हुआ। अब आगे की कथा द्वापर युग के द्वारिकापुरी धाम की है। कहते हैं कि श्री कृष्ण के आदेश पर महान महारथी विश्वकर्मा ने द्वारिकापुरी को बनाया था। द्वारिकापुरी मंदिर गुजरात में गोमती नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर द्वारिका का मुख्य मंदिर है, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है। अंतिम और बहुत ही रहस्यमयी कथा है जगन्नाथपुरी धाम की। एक बार इंद्र नामक राजा के सपने में भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने कहा, एक बड़े पेड़ के तने से मेरा विग्रह बनाओ और उसे मंदिर में स्थापित करो। राजा सोचने लगा कि ऐसा मूर्तिकार कहाँ से लाएं, जो मैंने सपने में मूर्ति देखी है वैसी ही ठीक मूर्ति निकाल पाए। उसने बहुत ढूंढा मगर उसे मूर्तिकार नहीं मिला। एक बार राजा के दरबार में एक मूर्तिकार आया और उसने कहा, मैं मूर्ति बना सकता हूँ, पर हाँ, मेरी एक शर्त होगी। मैं एक बंद कमरे में मूर्ति को बनाऊंगा। मूर्ति का काम पूरा होने से पहले किसी ने भी अगर द्वार को खोला तो मैं कार्य को उसी स्थान तक बना हुआ छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने उस शिल्पकार की बात को मान ली। काम शुरू हुआ। कमरे से खटखट की आवाज़ें आने लगी। काफ़ी समय बीत गया। एक दिन अचानक आवाज़ आना बंद हो गया। तब राजा को लगा कि मूर्तिकार की तबीयत खराब हो गई है। इस पर विचार करते हुए राजा ने सैनिकों को बोलकर दरवाज़ा खुलवाया, पर जब अंदर गए तो शिल्पकार वहां पर था ही नहीं
और मूर्ति के कुछ अधूरी बनी हुई टुकड़े वहाँ पर पड़ी हुई थी। वहाँ मूर्तिकार कोई और नहीं, स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। उस कमरे में 3 मूर्तियाँ थी और उसमें थोड़ा काम बचा हुआ था। राजा ने उन मूर्तियों को वैसे ही स्वीकार किया और मंदिर में स्थापित किया। तब से भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और अपनी लाडली बहन सुमित्रा जी के साथ वहाँ विराजमान हैं और सभी भक्तगण आकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।